ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी को भी पहले पहले ये समझाओ कि तुम आत्मा हो। तुम कौन हो? जब तक ये पाठ पक्का नहीं होता आगे बढ़ो ही नहीं। अपने आप को भी ये पक्का कराओ कि हम आत्मा है। बाबा आते ही है देही अभिमानी बनाने, और फिर उसको जब ये पक्का हो जाए फिर उसको परम पिता शिव परमात्मा, हम सर्व आत्मा के पिता है, उस पर ले जाओ। ये मुख्य है। कैसे किसको समझाए? हम हैं युद्ध स्थल पर, हर समय हमारी युद्ध है माया के साथ। तो हम हैं युद्ध के स्थल पर, हर समय हमारी युद्ध है माया के साथ। माया माना 5 विकार, पुरुष के 5 विकार स्त्री के। तो निरंतर मेरी याद में रहो, सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। एक बाप दूसरा न कोई, ये हमारी तपस्या है। सुनते आज की मुरली। वाणी है 14/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सद्गुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है। सिर्फ बाप समझ के याद करेंगे क्या? वो हमारा टीचर है, रोज हमको पढ़ाते हैं, और वही हमारा सद्गुरु है। प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती? आप सुना? हाँ? कौन सी होती है? माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? अच्छा, माया पहली गफलत कर रही थी, पढ़ाई को छोड़ देती। भगवान पढ़ाते ये भूल जाते। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई छोड़ देते। ये है पहली पहली गफलत। वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। सबसे पहले माया पढ़ाई को छुड़ा देती है, मुरली को आना बंद करा देती है। और पढ़ाई छोड़ी माना अब्सेंट हुए, घाटा पड़ गया। तो माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी? मुरली को जाने मन नहीं होना। ओम शांति। कौन किसको समझा रहा है? शिव भगवानो आज शालिग्रामों प्रति रूहानी बाप बैठ
अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना किसको होता है? ना समझ को। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। माना हमने पूरा समझा नहीं है, रोज समझने के लिए आते हैं। कोई बहुत समझदार बनते हैं, समझते समझते बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। जो बाबा, भले तुम यहां बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, जो बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये सब होना चाहिए। और फिर साथ में भी ले जाते हैं, सदगुरु भी हैं। बाप जानते हैं ये पुरानी दुनिया कैसी है, छी दुनिया है। पुरानी दुनिया कैसी है? छी दुनिया है। इनसे बच्चों को ले जाना है। कहां? अपने घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते, ऐसे हमारी क्या हुई है अब शिव बाबा के साथ शादी। वो आएगा अपने घर ले जाएगा। अभी तुम यहां बैठे हो, बाबा समझाते हैं, बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाप है और बेहद का टीचर भी है, रोज शिक्षा देते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्यांत का राज बच्चों को समझाते हैं। और जो बच्चों की बुद्धि में है, जानते हैं बाप इस छिछी दुनिया से हमको वापिस ले जाएंगे। हमको अब यहां रहना नहीं है। ये अंदर में याद करने से ऑटोमेटिकली मनमना भाव होता है। तुम्हें चलते फिरते, उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे, बाप आया है मुझे वापिस घर ले जाने, क्योंकि ये दुनिया छी दुनिया है। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। अब तुम जानते हो, अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो जरूर बुद्धि चलनी चाहिए। पहले तो बाप को याद करना पड़े। टीचर बाद में मिलता है, पहले तो बाप है। बच्चे जानते हैं कि वो हमारा रूहानी बाप है, रूह का पिता। सहज याद दिलाने के लिए बाबा ऐसी युक्तियां बताते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले प्रसाद करना है, अकेले बाबा को याद करना है, अकेले रहना है। मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है, एक बाप ही मेरा सर्वस्व। माम एकम याद करो। ऐसा कहते कि माम दोकम याद करो, मुझे याद करो, ब्रह्मा बाबा को याद करो। ऐसा कहते कि ब्रह्मा बाबा
उनको भी याद नहीं करो। माम एकम आत्मा समझो, मुझ पिता को याद करो। जिस याद से क्या तुम्हारे आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर क्या क्या किया? भक्ति। हे भगवान, पूजा पाठ जप जप तप व्रत क्या नहीं किया? बहुत किया है। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं क्या ये भक्ति भी परंपरा से हम करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से चले आए हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सत्युग में शास्त्र ही नहीं होते। तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप बिगर ये बातें कोई हमको समझा नहीं सकता। ये हमारा बाप भी है, ये हमारा टीचर भी है, ये हमारा सद्गुरु भी है, ये तो हमारा बाबा है। बाबा और इनको कोई माँ बाप नहीं। कोई ये कह नहीं सकता कि शिव बाबा किसका बच्चा। ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं, परंतु वो खुद कहां से पढ़ा? तो वो खुद कहां से पढ़ा ही नहीं है। वो सर्वज्ञ है, उसको सारा ज्ञान है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान के सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं तुमको कैसे सुनाऊं? तुम आत्मा इस शरीर में हो, मैं अशरीरी हूं, परम धाम में रहता हूं। मैं तुम बच्चों को कैसे सुनाऊं? कैसे? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, इन द्वारा ही मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक के सब राज समझाता हूं। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे और कुछ समझाने का होगा तो समझाते रहेंगे। उस समय तुम भी समझ जाएंगे कि अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। हमें किस अवस्था तक पहुंचना है? क्या? कर्मातीत। सारे कर्म बंधन खलास। जब आसार देखेंगे ना, कर्मातीत बन जाएंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। अति के बाद अंत तो आना ही है। पहले नॉनवेज की दुकान कहीं एक आध जगह होती थी, अब तो जब कहां भी अब क्या हर घर के सामने लगेंगी। किराने की कम हो गई। अति के बाद अंत तो आना ही है।
ये पशु पक्षी भी जार जार रो रहे हैं। देखते हैं उनमें भी प्यार होता है। देखते हैं अपना जो पार्टनर है ये अभी काटे गया, अपना भी नंबर लगेगा, एकदम शौक में चले जाते हैं। और ये कोई खाने की वस्तु ही नहीं है। ऐसी दुनिया क्या क्या खा लेते हैं। चीन वगैरह में तो क्या क्या, मेंढक, सांप, बंदर, इंसान, कुत्ते, क्या क्या खा लेते हैं शौक से। ये कोई देवी देवता थोड़ी है, ये तो राक्षसों की दुनिया है। ये दुनिया अब ये रहने लायक नहीं रही। विनाश तो होना ही है। अनेक बार देखा है तुमने, देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया था, फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। इतना सहज है। तुम बच्चे समझते हो कि हम सच सच में विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वो ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं कि ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। ये बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा जो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं भूलते तो नहीं है, परंतु कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है। एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। जो मन में आता है क्या, जो माया कोई कोई को एकदम आंखों में धूल डाल देती है और उसके मन में क्या आता है कि अब ये पढ़ाई छोड़ दे। जिस पढ़ाई से मैं पतित से पावन बनने वाला हूं, याद से मैं पावन बनूंगा, ऐसी पढ़ाई को हम छोड़ दें। ये क्या है? एकदम जैसे आंखों में धूल, उसको दिखाई नहीं दे रहा सामने का। अरे भगवान पढ़ाते हैं और तुम ऐसी पढ़ाई को छोड़ने का विचार मन में लाते हो। पढ़ाई तो मुख्य है। सो भी कौन छोड़ते? बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान मुझे रोज पढ़ाता है। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते कम से कम इस रीति से तुम मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो, धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, उनके ऊपर कोई है नहीं। वो बेहद का बाप है, वंडरफुल बाप है। मेरा कोई बाबा है बताओ? क्या कह रहे शिव बाबा कि मेरा कोई बाप है? नहीं। शिव बाबा किसका बच्चा है? नहीं, उसका कोई बाप नहीं। ये पढ़ाई भी वंडरफुल है, उनका कोई बाप नहीं। जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकेंगे और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो और ऐसी पढ़ाई को छोड़ देने के ख्यालात आते हैं। ये क्या है?
ये क्या है? एकदम जैसे आंखों में माया ने धूल डाल दी। तुम ये भी जानते हो कि बाप को याद करते करते ही हम पावन बन सकते हैं, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है। वहां पर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। तुमने ये किया था। बिगर साक्षात्कार वहां किसी को सजा नहीं देते। मूंझ पड़े कि अरे हमको सजा क्यों मिली। बिगर साक्षात्कार कोई को सजा नहीं होती। बाप को मालूम रहता है, बाबा को सब मालूम है कि इसने ये पाप किया है। बाबा को सब मालूम है कि इसने ये पाप किया है। हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा बाबा के पास है कि इसने ये भूल की है। फिर बाबा उसको सब साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार की चाबी केवल एक बाप के पास है। उस समय ऐसा फील होता है जैसे इतने सब जन्मों की सजा एक साथ मिल रही है। सजा कहाँ मिलती है? कहाँ? गर्भ जेल में क्या बैठती है? ट्रिब्यूनल। उसके लिए क्या कराया जाता है? साक्षात्कार। गर्भ जेल कहा जाता। जब बच्चा गर्भ में है उसको वो जेल है। पिछले जन्मों की सारी सजाएं अंदर मिल रही है, इसलिए आते से ही रोता है। ये जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, तुम्हें मेहनत करनी है। कौन सी? 16 कला संपूर्ण बनने की, सर्व गुण संपन्न बनने की। एक है याद, दूसरा क्या है? दैवी गुण। सिर्फ याद है क्या जरूरी नहीं, साथ साथ क्या? दैवी गुण। ऐसे नहीं योग कर रहे और साथ में क्रोध भी कर रहे, नहीं, वो योगी नहीं। वो द्वापर युग से इसमें शास्त्रों में दिखा है, योगी है, उसको किसने छेड़ा, उठा तो एकदम श्राप। नहीं। क्रोध कब आता है कहते? क्रोध का एक कारण ये भी है काम विकार को दबाया। आ रहा है पर उसको दबाया तो उसका रूपांतरण क्रोध दूसरी जगह से निकल रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को हम दबा नहीं सकते। उसका रूपांतरण साइकिक पेशेंट में भी हो सकता। उसके लिए एक ही इलाज है, इतना योग में रहो कि वो जलकर भस्म हो जाए। किसी ग्लास में खराब पानी है, अच्छा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ,
उसमें से वो बुरा कब निकल गया पता ही नहीं। अपने आप को बिजी इतना रखो कि उसको समय ही नहीं है। याद सेवा, याद सेवा। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, देखना है हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बहुत गुलगुल बनना है। ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी है और सत्य है। और यह है पांडव गवर्नमेंट, परंतु गुप्त है। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकता। पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार 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 समझाते हैं क्या कि बच्चे इस पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। ख्याल भी ना आए कि मुरली सुनूं या न सुनूं, नहीं, परंतु माया छुड़ा देती है। बाबा बार 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 समझाते। बाप कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाप के पास रिपोर्ट्स बहुत आती है, रजिस्टर से मालूम पड़ता है कि आज ये एब्सेंट है। प्रेजेंटी बुक, ये क्या है? क्लासरूम। क्लासरूम में क्या रहता है? शाळेत शिक्षक आहे, बाहेरून इन्स्पेक्शन साठी आले, सगळ्यात आधी काय पाहतील? विद्यार्थी। तुमचं प्रेझेंटी बुक दाखवा। किती दिवस कौन हजर है गैरहाजर है? ये क्या है? क्लास। और रोज की क्या होनी चाहिए? हर एक की प्रेजेंटी। ऐसे नहीं स्कूल में कभी भी आए टीचर को न पूछ के बिना छुट्टी लिए जा सकता है क्या कोई? लेकिन ये स्कूल देखो कैसा है, कोई कभी भी आए तो भी जाए। उसने बताया भी नहीं क्या कल मैं आने नहीं वाला हूं, छुट्टी लेना पड़ेगा ना उसको टीचर से। स्कूल में एप्लीकेशन देना पड़ता है टीचर को कि मैं कल नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे ये काम है, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, कुछ प्रोग्राम है। टीचर, क्या मुझे कल छुट्टी मिल सकती है? टीचर कहेगा अगर बहुत ही जरूरी है तो जाओ, हो सके तो रहने दो, कोई फायदा नहीं उसमें, पढ़ाई पर ध्यान दो। एब्सेंटी पड़ेंगी, फिर उतनी पढ़ाई छूट जाएंगी तो आगे घाटा होगा। लेकिन यहाँ तो आता आमची शेतीची कामं लागले, तुम्ही तुमचं चल द्या। ऐसा चल सकता है क्या? पांडव गवर्नमेंट, सबसे ऊंची पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं। एक दिन भी एब्सेंट न रहे। परंतु कोई कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में भूलने की चीज नहीं है, वंडरफुल बाप है, समझाते भी है। जैसे खेल है, खेल की बात किसको भी सुनने से झट याद रह जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं है। ये भी अपना अनुभव सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा। छोटेपन में ही वैराग्य के ख्यालात रहते थे। कहते थे कि दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए
तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, बस इतना बस है। ब्रह्मा बाबा को बचपन में क्या ख्याल आते थे? उस समय सस्ताई थी, बस 10,000 कमा लो, उसको बैंक में डाल दो, 50 रुपये ब्याज आता रहे, बस इसमें लगा रहो। बचपन में ख्यालात आते थे। आपको आते किसी को? आते क्या कि बुढ़ापे तक कमाते रहना है? हाँ? आते आपको ऐसे? आपको कि इतना हो जाए, बस उतने में इतना मिलता रहे, बस फिर सारी कमाई ये करूं। आपको आते? बैंक में क्या डालेंगे? कुछ है ही नहीं तो बैंक में क्या डालेंगे? रोज कमाओ रोज खाओ वाला काम है। पर फास्ट में इतना कमा लो, इतने बैंक में डाल दो, टेंशन ही ना रहे, अपना आता रहे बिना काम किए। ब्रह्मा बाबा को ऐसे ख्यालात आते थे। फिर ये करो, सारा दिन सर्विस, याद, तपस्या, अपनी उन्नति के ख्यालात, ऐसे करो। आपको आते? अपनी खेती में से जितना होता उतने में हमारा समाधान है। लोग नहीं जाते हम नहीं। हाँ, आपको आते त्यारम को? नहीं। ताइडे दादा के इतना कमा लो, बस फिर अपना यही करता रहो। आपको आते? मुझे तो आते। कम करो कम करो कम करो, बस ज्यादा से ज्यादा समय मेरा इसी में जाए। इतना मुझे ऐसे मिल जाए बैंक से, बस। इतना बस स्वतंत्र रहेंगे, ये बांधे हुए नहीं। चलो माउंट आबू नहीं जमता, नहीं बांधे हुए। क्यों बंधन में रहना? अरे मस्त घूमेंगे फिरेंगे, जिंदगी का एंजॉयमेंट कब करेंगे? संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो बंधन के संस्कार है बने हुए, मुझे बंधन में ही रहना पसंद है, उसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे निर्बंधन बनना है, चाहे जहां चलो। घर बार संभालना तो मुसीबत है, ऐसे सोचते थे ब्रह्मा बाबा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा ने एक बायोस्कोप देखा, फिर उसमें सौभाग्य सुंदरी देखी, बस फिर वैराग्य की बातें उनकी टूट गई। फिर उनको ख्याल आया शादी करेंगे। ब्रह्मा बाबा की बचपन की बातें, ये करेंगे ये करेंगे। ये क्या है? क्या? एक ही थप्पड़ माया ने लगाया। तो कला काया चट हो गई। अब बाप कहते हैं, बच्चे ये तो दुनिया दोजक है, नरक है, और उसमें फिर ये जो सिनेमा है, नाटक, वो तो और ही दोजक है। ये देखने से रुत्तियां खराब हो जाती है। अखबार पढ़ते, इसमें अच्छी अच्छी माइकों के
चित्र देखते हैं, वृत्ति उस तरफ चली जाती है। ये ख्यालात आता है, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में तो आया ना। वास्तव में तुम्हारे ये ख्यालात भी नहीं चलने चाहिए। बाबा कहते अरे ये दुनिया खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामेकम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? ये सब बातें वृत्ति को नीचे लाती हैं। ये जो कुछ देखते हो ये सब कब्र दाखिल होने वाले हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद न करो, इन सब से ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर पुराने छीछी शरीर है। भल आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छीछी है ना। तो इस तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों देना चाहिए? एक बाप को ही देखना है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई ट्राई कर भी न सके, कोई की भी बुद्धि में आ न सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी तो है साइलेंस। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावे, और तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। ये भी बाप ने समझाया है। कोई गुरु आदि ऐसी नॉलेज तुमको दे नहीं सकते। तुम्हें रहना गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु क्या पवित्र रहना है और राजा ही लेनी है। भक्ति में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया, अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की है। भूल करते 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 बेसमझ बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है ये तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। खुशी का पारा चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। वो टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, उनको कोई सिखाने वाला नहीं। वो ज्ञान के सागर है, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं कि ये कोई गुरु से सिखाऊंगा, तो गुरु के उस गुरु के और भी तो शिष्य होंगे। सिर्फ अकेला ही शिष्य था क्या? गुरु के तो ढेर शिष्य होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना उनको अंदर में रहता है। वो आगा खा को हीरे में वजन करते थे, इतना उनको उसको गुरु का मान था। और तुम ऐसे सदगुरु को काय में वजन करेंगे? काय में? तुमको तो सब भगवान मिला, काय में वजन करेंगे? काय में? उन्होंने हीरे में वजन किया। आगा खागा तुम काय में करेंगे? ये कह रहे हैं मन में उनका वजन कर डालो। हीरे में इसमें क्या करना, वो तो स्थूल हो गए। उनको तो देहधारी गुरु मिला, तुम उनका वजन काय में करेंगे? सबसे बड़ा तरह यही है मन का। वो तो निराकार, वेटलेस।
ये तो बेहद का सदगुरु है। इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सकते। छोटे से छोटा हीरा भी डाला तो नहीं डाल सकते। क्या वजन करेंगे इनका। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। ये तो बहुत महीन बात हुई। बल ये तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। ये ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते जो देखने वालों को मुखड़ा दिखे, मुखड़ा देख सके। इनको ऐसे भी नहीं कि मैं संदली पर बैठूं तुम नीचे बैठो, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बहुत ही निरंकारी है। बच्चों पर प्यार रहता है कि इन मददगार बच्चों की बिगड़ स्थापना थोड़ी करेंगे। जो जास्ती मदद करने वाले हैं तो उन पर जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर उचित उच्च पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूं। कल्प कल्प बच्चे मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भाई कहाँ भी बैठे रहो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद रहे। यह है बेहद का बाप। इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया। तुमको कितना खुश होना चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से तो वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र तुम्हारे बुद्धि में है। ऐसा चक्र कोई बना ना सके। अर्थ का भी किसको पता नहीं है। तुम अभी समझते हो कि बाबा हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद का राज्य भाग्य भी देते हैं, साथ में भी ले जाते हैं। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे तो फिर कोई उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे कि वो हमारा बाप है, टीचर है। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बेहद का बाप नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कभी पढ़ाई को भूलो मत। बाबा बार 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 समझाते हैं। क्या वाक्य है आज, बाबा बार बार समझाते, कभी भी पढ़ाई में एक दिन भी अब्सेंटी न हो। भगवान पढ़ाने आते थे, तुम अब्सेंट रहते थे। तुमने अपना घाटा कर दिया जन्म जन्मांतर का। वो विनाशी पढ़ाई, विनाशी कमाई के पीछे अविनाशी कमाई को लात मार दी। होशियार कहेंगे कि बुद्धू कहेंगे। सबसे होशियार से होशियार भी देखना हो तो यहां देखो, और सबसे बुद्धू से बुद्धू भी देखना हो तो यहां देखो। कैसे है? स्वयं भगवान पढ़ाते थे। ये समझने के बाद उस पढ़ाई को खूब पढ़ा और नंबर 1 में आया। होशियार थे, होशियार। और स्वयं भगवान पढ़ाते थे, ये मालूम होने के बाद में भी पढ़ाई को लात मार दी। अविनाशी कमाई के पीछे भागते रहे, माया के पीछे भागते रहे, दूसरी दूसरी बातों में रहे। तो बुद्धू ते बुद्धू भी देखना हो तो यहां देखो। बेहद का बाप नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कहते पढ़ाई को भूलो मत। ये पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाप परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी वही साथ में ले जाएंगे।
ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। और बोलो ये बेहद का खेल है, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं, हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर गया है फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी सब क्लियर है, तुम सब कुछ जानते हो कि अब हमारी लात है नरक की तरफ, हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते तुम्हारी अंतमते सुगते हो जाएंगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें है जिनका सिमरन करना चाहिए, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त, बड़ी धूमधाम से लेना है। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मना, बस 30 जून तक क्या है ये दीदियों का कार्यक्रम, दीदियों का कार्यक्रम, फिर वो भी खत्म हो जाए। अब प्रोग्राम की सारी तैयारियां शुरू है, अच्छा होगा दिख रहा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आंखों से तुम जो कुछ भी दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शर्रों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़नी है, पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी? शांति की। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देंगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके तो देखो। तो शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। स्लोगन, सर्व का न्यारा बनना है, सर्व का प्यारा बनना है, तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो सदा कैसे रहो? खिला हुआ
गुलाब. चेहऱ्यावर 12 वाजले असतील तर कोणी जवळ जाईन का त्याच्या? तिला पाहिल्याबरोबरच त्याचा चेहरा असा दिसून राहिलाय, जाऊ दे ना बा, कायले फालतू अजून आपल्याला बोलून टाकीन काही. आणि तो प्रसन्न दिसून राहिलाय तर चला, तो आपको सर्व का प्यारा बनना है तो सदा कैसे रहो? खिला हुआ गुलाब. अच्छा, ओम शांति शांति शांति.